हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एलईएल एंड यूईएल के बारे में कि एलईएल एंड यूईएल क्या होता है। तो देखिएगा, एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड यूईएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ठीक है, बेसिकली ये एलईएल एंड यूईएल होते क्या है। तो देखिएगा, किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेमेबल गैस या वेपर में फायर की जो रेंज होती है, फायर लगने की जो रेंज यानी कि फ्लेमेबल रेंज या एक्सप्लोजिव रेंज को डिफाइन करते हैं एलईएल एंड यूईएल। ठीक है, यानी कि ये बताते हैं कि किसी फ्लेमेबल वेपर या गैस में फायर कितने से कितने के बीच में, कितने से कितने रेंज में फायर उसमें लगेगी। ठीक है, इसको और अभी डीप में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो इसको और अच्छे से भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको पता होगा कि किसी भी चीज में फायर लगने के लिए बेसिकली तीन चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस चीजों की? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जिसको हम फायर ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा हम फायर ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं फायर ट्रायंगल के बारे में। हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो, उसमें मैं बताया हूं फायर ट्रायंगल के बारे में। यहां पे देखिएगा फायर ट्रायंगल में क्या होता है। बेसिकली आप जानते हैं फायर ट्रायंगल में होता है आपका हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी चीज में फायर लगने के लिए, कोई मतलब किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल में फायर लगने के लिए बेसिकली तीन चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? वो होती है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। यदि ये तीनों चीजें कंटिन्यू मिल रही हैं तभी किसी चीज में फायर लगेगी। यानी कि फायर लगने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए और तीन चीजें होने के साथ साथ कंटिन्यू मिलने चाहिए, मतलब कंटिन्यू ये तीनों मिलने चाहिए तभी फायर लगेगा। ठीक है, लेकिन और इनमें से यदि कोई एक चीज कट हो जाता है तो फायर हमारा क्या होता है? बंद हो जाता है, यानी कि फायर बुझ जाता है। ठीक है, तो यही एक्सटिंग्विशर में भी यही होता है। मतलब जब फायर एक्सटिंग्विशर की बात आती है तो उसमें हम यही करते हैं कि इनमें से कोई एक चीज हटाते हैं। मतलब उसके तीन मेथड होते हैं। जैसे उस पर जाएंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, जैसे स्मूदरिंग होता है, कूलिंग होता है, स्टारवेशन होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। तो आपको बस बेसिकली ये समझना है कि फायर लगने के लिए बेसिकली ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। यदि तीनों चीजें मिल रही हैं तो फायर लगेगी। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट है, वो ध्यान दीजिएगा। यदि कोई फ्लेमेबल गैस या वेपर है, उस केस में यदि ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि हीट भी अवेलेबल है, कोई फ्लेमेबल गैस या वेपर भी अवेलेबल है फ्यूल के रूप में, और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, फिर भी हो सकता है वहां पे फायर न पकड़े, वहां पे फायर न लगे, क्योंकि उस केस में दो चीजें और डिपेंड करती हैं फायर लगने के लिए। वो है एलईएल एंड यूईएल, यानी कि हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन होने के बावजूद भी दो चीजें और डिपेंड करती हैं फायर लगने के लिए, एलईएल एंड यूईएल, यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होता है। तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का अगर हम डेफिनेशन में आपको बताऊं तो देखिएगा, एयर में किसी फ्लेमेबल गैस या वेपर का वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिसको कोई हीट सोर्स मिलने पर, हीट सोर्स यानी कि हीट हो गया या कोई फ्लेम मिल गया या आर्क मिल गया, ये मतलब कोई इग्निशन ऑफ सोर्स मिलने पर उसमें फायर लग सके, उसको हम एलईएल बोलते हैं। ठीक है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन, एयर में वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें कोई इग्निशन सोर्स मिलने पर फायर लग सके, उसको हम क्या बोलेंगे? एलईएल। एंड यूईएल क्या होता है? तो यूईएल का डेफिनेशन होगा कि एयर में वह मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जैसे एलईएल में मिनिमम कंसंट्रेशन है तो यूईएल में क्या होगा? एयर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन, किसी फ्लेमेबल गैस या वेपर का वह मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसको कोई इग्निशन सोर्स यानी कि हीट, फ्लेम या आर्क मिलने पर उसमें फायर लग सके, उसको हम बोलते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। उसको क्या बोलते हैं हम? अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल में मैं मान लेता हूं मेथेन गैस को लेते हैं। मेथेन गैस क्या है? एक फ्लेमेबल गैस है, उसका एलईएल होता है 5.3%। एयर में 5.3% यदि है तो फायर लगेगा, और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है उसका 15.0%, यानी कि उसका अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 15%। अगर तो इन दोनों के बीच में यदि होगा तो ही फायर लगेगा। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्केल बनाया हूं, एलईएल एंड यूईएल को समझने के लिए यहाँ पे एक स्केल बनाया हूं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आप देखिएगा, इस स्केल में मैं मेथेन गैस को ही शो किया हूं। मेथेन गैस को देखिए, यहां पे क्या है? इनिशियल पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि मेथेन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो 0% है और एयर की कंसंट्रेशन जो है 100% है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? मेथेन गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एयर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल में रूम में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है
अब उस कंटेनर में या तो 100% आप एयर भर दीजिए, या तो उसमें यदि कोई गैस फिलअप करेंगे तो एयर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो सेम यहां पे है कि इनिशियल स्टेट में क्या है कि 100% एयर थी और 0% आपका फ्यूल था। फ्यूल के रूप में हम मेथेन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेथेन की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, एयर की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एंड पॉइंट पे क्या हमें मिल रहा है, 100% मेथेन है और 0% एयर है, ठीक है। अब इसमें यदि हमें फायर लगाना हो तो उस केस में एलईएल और यूईएल इसका मैटर करेगा। हर एक मटेरियल का मतलब हर एक गैस का, हर एक वेपर का, हर एक लिक्विड का क्या होगा, एलईएल एंड यूईएल जो होगा अलग होगा, ठीक है। तो जैसे मेथेन का एलईएल है वो 5.3% है, यानी कि यदि एयर में 5.3% है तो ही फायर लगेगा, या उससे अपर होना चाहिए। यानी कि फायर लगने के लिए ना देखिए 5.3 से 15% तक, इन दोनों के बीच में यदि है तभी फायर उसमें लगेगा। यदि इस रेंज से कम है, एलईएल से कम है या यूईएल से ज्यादा है, तो वहां पे फायर नहीं लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही, इसी को हम बोलते हैं फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव रेंज। यानी कि एलईएल और यूईएल के बीच वाला जो रेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव रेंज। उसी में किसी चीज में, किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल में फायर लगेगा। तो बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं कि मेथेन का यदि कंसंट्रेशन किसी कंटेनर में 5.3 से यदि कम रहा तो उसमें आपका फ्यूल तो है, वहां पे मेथेन तो है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में 5.2% भी उसकी कंसंट्रेशन है और वहां तो फ्यूल के रूप में तो 5.2% आपका अवेलेबल है। आपको यह पता है कि फायर ट्रायंगल मतलब फायर लगने के लिए 3 चीजें की आवश्यकता है। तो फ्यूल के रूप में क्या है कि आपका 5.2% ही उस कंटेनर में आपका ये है फ्यूल है, यानी कि मेथेन गैस है। बाकी क्या है, ऑक्सीजन है और हीट आप उसको दे रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, आप माचिस की तिल्ली बार रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि उसमें फायर नहीं लगेगा, क्योंकि मैटर क्या कर रहा है, एलईएल, उसकी फ्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एलईएल से कम है, यानी कि 5.2% है। यदि वहीं पे 5.3% होता है या 5.4%, 5% होता है या 10% होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में होता तो वहां पे फायर लगता है, ठीक है। या दूसरा एक चीज और समझिए, उसी कंटेनर में हो सकता है कि फ्यूल की जो कंसंट्रेशन है, उसी कंटेनर में फ्यूल की कंसंट्रेशन मान लीजिए 16% हो जाती है, 16%, बाकी सब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो 16% होने के बाद क्या होगा कि उसमें फायर नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें फ्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो रही है, टू रिच, बहुत ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जा रही है, जिसके लिए ऑक्सीजन ही नहीं वहां पे मिल रहा उतना कि उसमें फायर लग सके, ठीक है। ऑक्सीजन तो है लेकिन क्या होगा, कम मिल रहा है वहां पे, एक स्पेसिफिक उसमें स्पेसिफिक परसेंटेज में नहीं मिल रहा है, मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है कि उसमें फायर लग सके, ठीक है। तो फायर लगने के लिए बेसिकली इन दोनों के एलईएल और यूईएल के बीच वाली रेंज में होनी चाहिए, तभी फायर लगेगा। यदि यूईएल के अपर है तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है, तो इसलिए फायर नहीं लग रहा है। और यदि एलईएल से कम है तो वहां पे ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वहां पे फायर नहीं लग पा रहा है, वहां पे जो फ्यूल है वो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप एलईएल एंड यूईएल तो समझ गए होंगे कि एलईएल और यूईएल क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप एक चीज और देखिएगा, अभी आपके एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एलईएल और यूईएल होता है, क्या ये सभी स्टेट के फ्लेमेबल मटेरियल में होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये क्या इन तीनों में होता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें किसमें एलईएल एंड यूईएल होते हैं। तो देखिएगा, गैस में फायर लगने के लिए एलईएल और यूईएल मैटर करेगा ही करेगा, इसमें इसका तो होता ही है। हर एक फ्लेमेबल गैस का एलईएल एंड यूईएल होगा, उसी के बिहाफ पे उसमें फायर लगेगा, उसी के मतलब जो फ्लेमेबल रेंज होगी उसी में फायर लगेगा, ठीक है। लिक्विड के केस में आपको एक केस समझना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। आप देखेंगे किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का, यदि आप उसका एलईएल और यूईएल देखेंगे तो दिया रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में उस लिक्विड का एलईएल नहीं होता है, वो क्या होता है, उसके वेपर का होता है। मतलब जो भी फ्लेमेबल लिक्विड होता है, जैसे मान लीजिए मेथेन ले लीजिए आप, सॉरी मेथेन तो गैस है, मेथेनॉल ले लीजिए, मेथेनॉल ले लीजिए, ठीक है। तो जो लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड है, उनका क्या होता है, वेपर्स होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, वेपोराइज होते हैं, ठीक है। तो उनका जो फायर लगता है उनके वेपर्स में ही लगते हैं, ठीक है।
और इन लिक्विड का जो एलईएल और यूएल डिपेंड करता है वो उनकी वोलेटिलिटी पे करता है कि कौन सा लिक्विड यानी कि कौन सा फ्लेमेबल लिक्विड कितना जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो इवेपोरेट होकर जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं वेपर फॉर्म में, तो जो एलईएल और यूएल होता है उसके वेपर का होता है, जब मतलब यानी कि वेपर क्या हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है, तो उस वेपर का ही एलईएल और यूएल होता है। तो आप इतना समझिएगा कि जो एलईएल और यूएल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म का नहीं होता है, लिक्विड का होता तो है लेकिन वो वेपर फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। और सॉलिड के केस में बोला जाए तो सॉलिड के केस में नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड में क्या है, डायरेक्टली फायर लगता है। लेकिन इसमें एक केस है, सॉलिड में एक केस है, यदि कोई डस्ट है, ये जैसे मान लीजिए कोल होता है, कोयले का यदि डस्ट है, तो डस्ट क्या है कि हवा में मिक्स हो सकता है, छोटे छोटे डस्ट है तो छोटे छोटे पार्टिकल है तो वो सॉलिड ही, लेकिन वो हवा में मिक्स हो रहे हैं और वो फ्लेमेबल हैं, तो उनके केस में एलईएल और यूएल हो सकता है, या फ्लूइड सॉलिड होते हैं जो फायर होते हैं। ठीक है, तो उनके केस में एलईएल एंड यूएल डिफाइन हो सकता है सॉलिड के केस में, उस केस में बशर्ते वैसे ही मान लीजिए आपका कोई वुड है, क्लॉथ है, तो उसके केस में एलईएल यूएल डिफाइन होते हैं, इसमें डायरेक्टली फायर पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ एलईएल एंड यूएल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलईएल और यूएल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।